क्लास के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लोजिंग के ऊपर होने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, आप किसी भी पाथ पे हो, आप कहीं पे भी हो, आपका कोई भी लेवल, आप कुछ भी कर रहे हो यार, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर रहे हो। सबसे पहले देखो, कुछ भी है ना, किसी भी लेवल की स्टार्टिंग होती है, कुछ भी होता है। हम कहीं पे भी खड़े हैं, हमने कुछ भी स्टार्ट करना है, हम किसी भी इनिशियल लेवल पे है ना, सब कुछ ना हमसे स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हमसे। और मैं आपको ना देखो बहुत सारी चीजें बेसिक से बताऊंगा और बहुत सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म में बताऊंगा, ठीक है। अभी ना सबसे पहले ना क्लोजिंग के अंदर हमें दिक्कत कहाँ आती है, हमें ना खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता है कि मैं क्लोजिंग करवा सकता हूँ या मैं क्लोजिंग करवा सकती हूँ। हमें खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता। जिस इंसान को हम शीशे में देख रहे हैं ना, जिस इंसान को अपने सामने देख रहे हैं, जब सुबह आप उठते हो, आप जब नहा के बाहर आते हो ना, अपने आप को शीशे में देखते हो, वो इंसान जो है ना, जो वो इंसान है, उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले ना खुद पे बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका खुद पे बिलीव नहीं है ना कि हाँ मैं इस चीज को कर सकती हूँ, ये चीज तो बहुत इजी है, मैं इसको कर लूंगा या मैं इसको कर लूंगी, तब तक हमें प्रॉब्लम आएगी। जब तक हम खुद पे बिलीव नहीं करोगे इन चीजों के ऊपर, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, देखो कभी भी पहले ही मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने ये चीज बता दी, कभी भी क्लोजिंग बताते हुए डरना नहीं है हमें, कभी भी। हम ना कई बार डरते हैं बिलिंग बताते हुए, हम क्लोजिंग बताते हुए, 2CC बताते हुए, है ना। हम इन चीजों से डरते हैं, हमें डरना नहीं है यार, ठीक है ना। हमें इतना कॉन्फिडेंट हो जाना है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ आप कि आप क्लोजिंग की ना मशीन बन जाओ। हमें क्लोजिंग की मशीन बनना है, यानी जिस इंसान के पास हमने प्रेजेंटेशन कर दी, जिस इंसान को हमें थर्ड पार्टी कर दी, जिस इंसान को हमें हमने बिलिंग बता दी, हमने ऐसी मशीन बनना है कि हम क्लोजिंग की मशीन बन जाए। तो कितने लोग रेडी है जी फिर आज क्लोजिंग की मशीन बनने के लिए? है आपको अपने ऊपर बिलीव? बनना चाहते हो क्लोजिंग की मशीन? अभी भी कुछ लोग ना मीटिंग में लगा के सो गए होंगे। क्या बात है जी, है ना। तो आज आपको क्लोजिंग की मशीन बना के भेजेंगे फिर, ठीक है। ठीक है जी, ओके, है ना। तो जी अभी क्लोजिंग की स्टार्टिंग देखो, जब आप क्लोजिंग करना चाहते हो ना, अभी देखो सिंपल सी बात है, हमारे बिजनेस के अंदर कुछ पार्ट है ना, जैसे प्रोस्पेक्टिंग हो गया, इनविटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, है ना। जिन सबकी ट्रेनिंग आप ऑलरेडी लगा चुके हो, ठीक है ना। क्लोजिंग की स्टार्टिंग ना इनविटेशन से हो जाती है। जब हम कॉल पे इनविटेशन करते हैं ना, तभी से हमारी ना क्लोजिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। जब हम पर्सन को वहां पे अपने वेबिनार के अंदर, हम ऑफलाइन मीटिंग के अंदर जब बुलाते हैं ना, वहीं से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, पहले दिन से। फर्स्ट डे से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट डे से क्लोजिंग की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, क्लोजिंग का सर्कल स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से। देखो क्लोजिंग के अंदर मेन चीजें क्या आती हैं? हाइप क्रिएशन, अर्जेंसी और रिलेशन बिल्डिंग। ये तीन ऐसे पॉइंट हैं क्लोजिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? हाइप क्रिएशन। सिस्टम की हाइप क्रिएशन आगे बताऊंगा, किस किस चीज की हाइप क्रिएट करनी है, कैसे करनी है, हर एक चीज बता के जाऊंगा। बट नोट्स बना लेना क्योंकि ये चीज रिपीट में नहीं आएगी, ठीक है ना। हाइप क्रिएशन, अर्जेंसी और रिलेशन बिल्डिंग, ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी क्लोजिंग डिपेंड करेगी यार, ठीक है ना। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कैसे कैसे इन चीजों के ऊपर आके काम करना है, इस चीज को देख लो। देखो सबसे पहले हाइप क्रिएशन में क्या करना है, हमें हाइप तो क्रिएट करनी है। इस हाइप क्रिएशन में क्या करना है? सबसे पहले हमें किसकी हाइप क्रिएट करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने? सबसे पहले जिस चीज की हमें हाइप क्रिएट करनी है वो है टीम फायर 64, जिस ग्रुप का हम पार्ट है, ठीक है ना। अब टीम फायर 64 की हाइप कैसे क्रिएट हो? देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। अभी जब आप इनविटेशन कर रहे हो, जब किसी इंसान का फॉलो अप कर रहे हो, जब किसी इंसान से बात कर रहे हो, हमें ना टीम फायर 64 की हाइप क्रिएट करनी है। टीम फायर 64 की हाइप कैसे क्रिएट हो? देखो सबसे पहले ना खुद को नॉलेज से भरो मेरे दोस्त। सबसे पहले, सबसे पहले खुद को नॉलेज से भरो। मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज क्या किया ना, डॉट लगा दिया। वो सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बट हम ना सीखना नहीं चाहते हैं। हम सीखने से डरते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने से आलस दिखाते हैं, ठीक है ना। अपने अंदर ना, अपने दिमाग के अंदर नॉलेज भरो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अपने दिमाग के अंदर डालोगे ना, वही आपके जुबान से बाहर आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें किसकी हाइप क्रिएट करनी है? अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपनी टीम के सामने, चाहे वो कोई भी इंसान है। टीम फायर 64 हो रही है, कैसी होगी? कैसी होगी हाइप क्रिएट? जी देखो, अभी मैं एक सिस्टम का पार्ट हूं,
मैं ग्रुप का पार्ट हूं, जिस ग्रुप के पास ना ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे सीनियर्स हैं, जिन लोगों ने ना इस ग्रुप को ना बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया था, बिल्कुल डेप्थ से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने इस बिजनेस को आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था ना, आज इस सिस्टम के अंदर ना वो सब मिलीनियर है, वो सब 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, वो फॉरेन के टूर्स ले चुके हैं, वो अपनी मतलब लाइफ को ना 360 डिग्री में चेंज कर चुके हैं। सबसे पहले जो आपने अपने प्रोस्पेक्ट के सामने हाइप क्रिएट करनी है, किसकी क्रिएट करनी है? टीम 564 की। कि मेरे दोस्त, तू बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि तेरे को टीम 564 मिली है। तेरे को क्या मिली है? टीम 564 मिली है, ठीक है ना। दूसरी चीज, हमें उसके सामने किसकी हाइप क्रिएट करनी है? सिस्टम की। सिस्टम क्या मिला आपको? एक ना सिस्टम मिला, पका पकाया सिस्टम मिला है। और पका पकाया सिस्टम क्या है? ट्रेनिंग्स। हम सबको ट्रेनिंग्स मिली है, ठीक है ना। आपके भी बेसिक जो क्लोजिंग की ट्रेनिंग थी ना, वो हो चुकी है, ठीक है ना, हुई थी ना। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। देखो उसके बाद क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या है? आपकी ट्रेनिंग्स, जो आप यूट्यूब की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप 11 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उस चीज की हाइप क्रिएट करनी है। उस चीज की हाइप क्रिएट करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट हम कहीं ना कहीं गलती क्या करते हैं? हम जो भी, सपोज करो आपकी न्यू पर्सन वेबिनार है ऑनलाइन या ऑफलाइन है, या कोई भी आपकी 11 बजे की ट्रेनिंग है, 7 बजे की ट्रेनिंग है, कोई भी आप उसको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग लगा रहे हो, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम उसको ना वो ट्रेनिंग्स ना हलवे की तरह दे रहे हैं, प्रसाद की तरह ले ले ले, कोई चक्कर नहीं है, तू भी ले ले। नहीं यार, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सामने वाले को जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज की ना हमें हाइप क्रिएट करनी है। जैसे अभी आपने क्या हाइप क्रिएट करनी है? सुबह 7 बजे आपकी 11 बजे ट्रेनिंग है ना। सुबह हमारी 11 बजे ट्रेनिंग होती है प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए, नॉवस कस्टमर्स के लिए, है ना। एएस भी उसको लगाते हैं सभी, है ना। सभी लगाते हैं, सुपरवाइजर लगाते हैं, मैनेजर, सभी उस ट्रेनिंग को लगाते हैं, ठीक है ना। अभी उस सिस्टम की ना हाइप क्रिएट करो। कैसे करो? सपोज उसको कहो भाई आज सुबह ना 11 बजे हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, जिस ट्रेनिंग का टॉपिक ना ये है, उसको करने कौन वाला है? अब जैसे सपोज करो मैनेजर, कोई भी उसको मैनेजर करने वाला है, सपोज करो कोई भी आपके सीनियर है उसको करने वाले हैं, उनके बारे में ना हम हाइप क्रिएट नहीं करते हैं। पहले हम करते होते थे, जब नए नए बिजनेस के अंदर आए थे ना, हम मैनेजर्स की हाइप क्रिएट करते होते थे, हम अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करते होते थे। आज ना इस पर्सन की ट्रेनिंग है, आज इस सीनियर की ट्रेनिंग है, ठीक है ना। इस ट्रेनिंग के अंदर ना ये चीज बताई जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। और जो इंसान इस ट्रेनिंग को करने आ रहा है ना, उसकी इनकम ना इतनी है, उसने ना ये अचीवमेंट कर रखी है, वो ना पहले ये करता था। हम इस चीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं आपको मैं बताता हूँ, गलती कहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना हमारी क्लोजिंग के अंदर मैटर कर रही है, छोटे छोटे बात, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, छोटी छोटी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उसको 11 साल की ट्रेनिंग का लिंक तो दे रहे हैं, बट वो ट्रेनिंग ही नहीं लगा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। उसको कुछ पता ही नहीं है। तो जब आप किसी सामने वाले पर्सन की हाइप क्रिएट करके उसको ट्रेनिंग दोगे ना, उसको सिस्टम के अंदर डालोगे, तो वो ना उस चीज से ना अपने आप को रिलेट कर पाएगा। मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ सेम ऐसा तो हुआ था। जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, जब मैंने टीम फायर को देखा, मेरे सीनियर्स ना मेरे को बताते होते थे भी आज ना ऐसे ग्रुप सर की मीटिंग है ना, आज ना प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग है। उन्होंने ना अपनी फैमिली में जो प्रोडक्ट यूज करवाए थे ना, उनको प्रोडक्ट्स के ना बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तेरे को आज पता लगेगा कि प्रोडक्ट्स के अंदर पावर कितनी है, तो कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, क्यों ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। गुरप्रीत सर ना चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनको फॉरएवर के अंदर ना 3.5-4 साल हो चुके हैं। स्टडी के साथ बिजनेस को, सिस्टम को शुरू करा था, आज 2.25-2 लाख की इनकी इनकम है। तेरे को ये जानने का मौका मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलेगा कि वो जीरो से उठ के कैसे 2 लाख तक पहुंचे। अगर उसमें तूने 10 पॉइंट भी नोट कर लिए ना और इम्प्लीमेंट कर लिए, तू भी जल्दी एएस बन सकता है, तू भी अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। बट हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, कॉल करा, भाई 11 बजे की ट्रेनिंग आ गई है, आ जाओ, मीटिंग का लिंक लगा लो। नहीं, गलत है। हम हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, गलत है। इस चीज को हमें थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी क्लोजिंग को डिसीजन लेंगे, आपकी क्लोजिंग का, ठीक है। उसके बाद जब वो सिस्टम के अंदर आ गया, वो सिस्टम की ट्रेनिंग लगा रहा है, आपने क्या करना है? असिस्टेंट सुपरवाइजर अप ट्रेनिंग के बारे में हाइप क्रिएट करनी है, आपने थोड़ा थोड़ा बताना है। अब गलती क्या करते हैं हम?
अभी आगे चीजें मैं डीप में ही बताऊंगा, बट ये मेन मेन पॉइंट्स है, इनको लिख लेना। असिस्टेंट सुपरवाइजर अब ट्रेनिंग की हमें हाइप क्रिएट करनी है। असिस्टेंट सुपरवाइजर अब ट्रेनिंग कैसे बतानी है, देखो अभी जैसे हमारी अभी सुबह 7 बजे 7 AM की ट्रेनिंग हो रही है। आप जो अपने प्रोस्पेक्ट से ना बात करा करो, बात करा करो, उसको बताया करो, तुमको पता है आज ना ऐसे ऐसे ना ट्रेनिंग दी सुबह, ये असबाब ट्रेनिंग दी, उसके अंदर ना 950 से ज्यादा लोग थे, 1000 लोग थे, 250-300 लोग यूट्यूब पे थे। उसके अंदर भाई इतने तगड़े लेवल की हमें नॉलेज मिली ना, भाई मेरा बिजनेस ना 10 गुना होने वाला है 1 महीने के अंदर। उसके दिमाग में पता क्या क्रिएट हुआ, यार ऐसी क्या ट्रेनिंग होती है उसके अंदर, ऐसी क्या नॉलेज मिलती है। बट हम कुछ भी नहीं बताते हैं, हम बस, हम पता क्या चाहते हैं, भी काम ना इजी हो जाए, चुटकी बजाए और हर चीज हो जाए। हम क्या चाहते हैं, हमें कोई ऐसा इनविटेशन का स्क्रिप्ट मिल जाए, हम सामने वाले को कॉल करें और सपट फटाफट से उसका मैसेज आ जाए। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं हमें कोई ऐसी न्यू पर्सन प्रेजेंटेशन मिल जाए, हम सामने वाले को भेजें और सामने वाला सीधा बोल दे, हाँ जी सर 2 CC के पैसे बताओ किस अकाउंट में भेजने हैं, अभी अभी मेरे को 2 CC करना है। हम सब ऐसा चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो भेजो और ऐसे ही 2 CC हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना आए, कुछ भी ना आए। हमारी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है मेरे दोस्त, हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। क्लोजिंग तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। अगर आप इस सिस्टम के हिसाब से चलो जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एएस सबक ट्रेनिंग के बारे में उसको बताओ, कौन एएस सबक ट्रेनिंग करता है, उनकी इनकम्स कितनी है, उन ट्रेनिंग से आपको सीखने को क्या मिलता है, ये चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी शुरू कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो एक बात और ध्यान रखो, अभी ना ग्रुप्स का पार्ट हो गया, मास्टर क्लास का पार्ट, आपको यह सब अब ग्रुप के अंदर सबको ऐड किया गया। हमने ना उस ग्रुप की हाइप क्रिएट करनी है। भाई तू अभी प्रेफर्ड कस्टमर्स के ग्रुप में है, तू अभी किसी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है। इसके बाद ना जब तू असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है ना मेरे भाई, तेरे को ना ये सब अब ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, जिसके अंदर हमारे मैनेजर्स हैं, जिसके अंदर वो इंसान है जिनकी इनकम 2-2 लाख रुपए है, 1.5-1.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए है, जो 120 CC का बिजनेस कर चुके हैं। तेरे को उन ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तू वहां पे देखेगा, तेरे को वहां पे सारी ट्रेनिंग के लिंक मिलते हैं, तेरे को सारा डाटा मिलता है, तेरे को उन लोगों के बीच में रहने का मौका मिलता है जो फॉरएवर के अंदर सक्सेस है। बट हम ग्रुप की हाइप भी क्रिएट नहीं करते हैं। हम कहते हैं ओके कोई बात नहीं है, ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर देंगे आपको, नहीं ग्रुप के बारे में बताओ। इतनी हाइप क्रिएट कर दो ना ग्रुप की कि उसकी रात का सपना बन जाए, उसका सपना बन जाए कि मेरे को ना इस ग्रुप के अंदर ऐड होना, मेरे को इस ग्रुप का पार्ट बनना है। ऐसी हाइप क्रिएट होनी चाहिए उस ग्रुप, जितने भी आपकी ये सब ग्रुप है, चाहे वो अगर प्रेफर्ड कस्टमर्स का ग्रुप है ना, उस ग्रुप की भी इतनी हाइप क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर ना ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर ना ऑल ओवर इंडिया से बॉयज हैं जो फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं। तेरे को उन ग्रुप्स के अंदर ऐड होने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर तेरे को एग्जैक्ट 11 बजे मेरे भाई सब लोगों से पहले तेरे को लिंक मिलेगा। बट हम हाइप नहीं क्रिएट करते हैं, हमने बस हलवा बना रखा है। हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब खेल है आपकी हाइप क्रिएशन के ऊपर। आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को ठीक करना शुरू कर दो, आपकी क्लोजिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और एक और चीज का ध्यान रखें, हमें किसकी हाइप क्रिएट करनी है, अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है। मैटर नहीं करता आपके सीनियर का लेवल क्या, अगर वो एएस है कोई चक्कर नहीं है, सुपरवाइजर है कोई चक्कर नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर है कोई चक्कर नहीं है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, कोई भी है, हमें अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। सीनियर की हाइप क्रिएट कैसी क्रिएट होनी चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट के सामने ना सीनियर की जो इमेज होनी चाहिए ना, ऐसे होनी जैसे प्यासे को पानी, जैसे प्यासे को पानी चाहिए होता है ना, वैसे ना सामने वाले इंसान के सामने ना आपके सीनियर की हाइप ऐसी होनी चाहिए जैसे प्यासे को पानी मिलता है ना, वैसे एक बार ही उसको ऐसा होना चाहिए कि अपने सीनियर से बात करवाओ। एक बार पैसे को जैसे पानी होता है ना, वैसे अपने आपके सीनियर की हाइप क्रिएट होनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस और नो, आर यू गेटिंग। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, एक बार जल्दी से बताएं प्लीज, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है 5 टाइप करेंगे जल्दी से। आई थिंक तो क्लियर है, क्लियर है ना, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक सेकंड में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाइप क्रिएशन का समझ आया किस किस चीज की हमें हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है।
उसके बाद आगे समझना, ठीक है। अर्जेंसी किसकी बनानी है हमें ना, अर्जेंसी किस चीज की बनानी है। अर्जेंसी सबसे पहले किस चीज की बनानी है हमें, आईडी क्रिएट, है ना, कोई आईडी एक्टिवेशन जो हम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी आईडी लगाते हैं। देखो आईडी क्रिएट करने की भी अर्जेंसी है। अगर हम आईडी क्रिएट करने की अर्जेंसी नहीं बनाएंगे ना तो हम गलती कर रहे हैं यार। अब हम पता क्या करते हैं, हम हमें फटाफट लगता है कि सामने वाला फटाफट से डॉक्यूमेंट्स दे दे मेरा, मैं उसकी ज्वाइनिंग करवा दूं। आईडी क्रिएट करने की भी हाई अर्जेंसी बनाओ। आईडी जब आप क्रिएट करते हो ना, सामने वाले को कहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दे, आधार कार्ड भेज दे, पैन कार्ड भेज दे, जीमेल भेज दे, मोबाइल नंबर भेज दे, मदर नेम भेज दे, उसकी भी ऐसी अर्जेंसी बना दो ना कि सामने वाले को ऐसा लगे अगर 1 घंटे तक मैंने डॉक्यूमेंट ना भेजे ना, मैं तो सिस्टम से बाहर हो गई। कैसे आईडी क्रिएट करने की अर्जेंसी हमने कैसे बनाई, देखो उसको सिंपल सी बात तो क्या भाई, फॉरएवर को ना ऑल ओवर इंडिया से ना करोड़ों लोग करते हैं, और इसके अंदर ना लिमिटेड लोग ही अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं अभी, लिमिटेड लोग। और 1 घंटे बाद ना इसका लिंक ना एक्सपायर होने वाला है, 1 घंटे बाद आईडी क्रिएट करने का। और मुझे नहीं पता इसका गेटवे 2 दिन बाद खुलेगा, 3 दिन बाद खुलेगा, 4 दिन बाद खुलेगा, या 1 हफ्ते बाद खुलेगा। तो आईडी क्रिएट करने की भी एजेंसी क्रिएट करो कि भाई 1 घंटे का टाइम है तेरे पास आईडी क्रिएट करने का, बट हम नहीं करते हैं। अब वो सामने वाला अगर हमें क्या है ना, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं तो बाहर हूँ, मैं तो कहीं, हमें एक्सक्यूज दे रहा है, हम कहते कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जब मर्जी भेज देना। गलती करते हैं। आईडी क्रिएट करने की भी हाइप क्रिएट करो, उसके बाद किसकी एजेंसी क्रिएट करनी है हमें, ठीक है ना। अब जब सामने वाले पर्सन को आपके साथ 2-3 दिन ट्रेनिंग लगाते ही होंगे, उसको हमारा प्लान पता लग गया, उसने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लगा ली, उसने पीओपीपी लगा ली, उसने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगा ली, आपने अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट कर दी, प्रोफाइल्स दिखा दी, थोड़ा बहुत खुद जूम पे इंटरेक्ट करके आपने उसको नॉलेज दे दी। देन 2 से 3 दिन बाद आपने फर्स्ट बिलिंग के आपने हाइप क्रिएट करनी है। फर्स्ट बिलिंग की हाइप कैसे क्रिएट करनी है, देखो एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है। फर्स्ट बिलिंग की आप एजेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, 11 साल की ट्रेनिंग को बता, 11 साल की ट्रेनिंग को बता के ना अपनी फर्स्ट बिलिंग की आप ले सकते हो बड़े इजीली। कैसे ले सकते हो, सिंपल सी बात, उसको कहो भाई अब तक तूने जो ट्रेनिंग लगाई ना, रिकॉर्डिंग लगाई, यूट्यूब पे लगाई, तेरे को मैंने दी, बट अगर हम फॉरएवर के साथ अपनी एक दो प्रोडक्ट को यूज कर अपने आईडी की बिलिंग करते हैं ना, हमें ना जो लोग 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, उनसे ना लाइफ सीखने का मौका मिलेगा, कैसे हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी असिस्टेंट मैनेजर कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी हम मैनेजर कर सकते हैं। तेरे को उन लोगों से सीखने का ना लाइव मौका मिलेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, उसकी ना सीट बहुत लिमिटेड है, सीट बहुत लिमिट है। जूम की जो लिमिट होती है ना 1000 होती है, और भाई करोड़ों लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई फर्स्ट बिलिंग की हाइप क्रिएट करो, कैसे, लाइव ट्रेनिंग को बता, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आप उसको रिकॉर्डिंग सेशन भी दे रहे हो ना, तो उस रिकॉर्डिंग सेशन की भी हाइप क्रिएट करो ना यार। अगर हम, कई बार क्या होता है, हम जैसे अभी सपोज करो अभी पर्सन आपका नया आया है ना, अभी अभी क्या है, जैसे अभी जैसे पर्सन आपका नया आया, नया नया पर्सन आया है ना, अभी क्या है, आपने उसको न्यू पर्सन दिखाई है। बट कई बार सुबह क्या होता है भाई, शेड्यूल के अंदर सुबह 2CC की मीटिंग है, या कुछ भी ऐसी मीटिंग है जो भी वो उस तक अभी उस टॉपिक तक नहीं पहुंचा है ना, हम उसको एकदम से 2CC नहीं बता सकते अगले दिन। अगर आप उसको रिकॉर्डिंग सेशन का भी लिंक प्रोवाइड कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो उसकी भी एजेंसी बनाओ ना यार, उसकी भी एजेंसी बनाओ। या भाई मैं तेरे को लिंक 12 बजे शेयर कर रहा हूँ इस मीटिंग का, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग का, भाई 2 घंटे बाद ना ये लिंक ना ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, और मैं तेरे को अपने सीनियर से दोबारा लिंक लेके नहीं दे सकता। मेरे सीनियर ने मुझे एक ही बार दिया है, सारी गेम ही एजेंसी और हाइप की है ना, बट हम करते ही नहीं है। हम तो उसको कह रहे हो देख ले भाई, बस जब तेरा दिल करे तब देख लो, ले ले। हम अपनी चीज की ना खुद ही वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। हम जो सामने वाले को चीज दे रहे हैं, हमारा हाथ ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं है ना, तो देने वाले ऐसे हाथ क्या ना, ईगो, एटीट्यूड, बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग सेशन दे रहे हो, उसकी भी अर्जेंसी क्रिएट करो भाई, क्या सिर्फ 2 घंटे के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1 घंटे के लिए अवेलेबल है, मीटिंग की टाइमिंग को देखते हो आप बोल दिया करो 1.5 घंटे के लिए अवेलेबल, 2 घंटे के लिए अवेलेबल है। अब उसको ना 2 घंटे बाद कॉल करनी है कि तूने ट्रेनिंग का लिंक देख लिया, अगर वो कहता है नहीं देख लिया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, मैसेज से डिलीट कर दो उसका लिंक यूट्यूब का।
अगर वो नहीं देखता है, और जब भी आपने अपनी पहली कॉल काटनी है, जब भी आपने पहली कॉल काटनी है, सेकंड कॉल का टाइम आपने जरूर फिक्स कर लेना है। जैसे आपने सुबह उसको 11 बजे न्यू पर्सन मीटिंग के लिए कॉल किया, 7 बजे किया, कभी भी किया, आपने ना हमेशा कॉल कटने से पहले ना नेक्स्ट मीटिंग का टाइम जरूर फिक्स कर लेना, नेक्स्ट कॉलिंग का टाइम जरूर फिक्स कर लेना। कुछ भी टाइम आप रख सकते हो, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे घंटे बाद, ठीक है ना। और उसको एक बात, उस टाइम कॉलिंग के टाइम आपने क्या बोलना है, ऐसे नहीं बोलना भाई मैं तो इतने बजे कॉल करूंगा, उसको बोलना भाई मेरी 7 बजे मीटिंग है, मैं 7:30 बजे फ्री हो जाऊंगा, 8 बजे फ्री हो जाऊंगा, 6 बजे फ्री हो जाऊंगा, मैं तेरे को ना तब कॉल करूंगा। भाई उस टाइम पे ना फ्री रहना, क्योंकि उसके बाद मेरी दोबारा मीटिंग है, मैं आपसे कांटेक्ट दोबारा नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, आज मेरा बिजी शेड्यूल है, ठीक है ना। अर्जेंसी बनाओ, अपनी वैल्यू क्रिएट करो खुद की यार, ठीक है ना। उसके बाद लिमिटेड सिलेक्शन, उसको बताओ लिमिटेड सिलेक्शन है भाई हमारे पास, हम हर इंसान को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सीनियर लोग, हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए यहाँ, ठीक है ना। हमें सिर्फ सीरियस पर्सन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीरियस पर्सन, ठीक है ना। उसको जो लोग सीरियस होंगे उनकी यहाँ पे सिलेक्शन कर पाएगी फॉर एवर, अदरवाइज यहाँ पे डिनाई कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाखों लोग डेली अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोग डेली में मैसेज कर रहे हैं, लाखों लोग डेली में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, लाखों लोगों से डेली हमारी बात होती है। बट हम क्या करते हैं, हम सामने वाले की च्विंगम च्विंगिंग करने लग जाते हैं, हम उसको अप्रोच करने लग जाते हैं, भाई आप आ जाओ, भाई ऐसे, भाई वैसे, है ना। रिस्पेक्ट तो देनी है, मैं वो नहीं कह रहा रिस्पेक्ट नहीं दो, ठीक है ना, रिलेशन तो बिल्ड करना है, बट हाइप क्रिएशन करनी है, अर्जेंसी करनी है ना? उसके बाद अर्जेंसी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, कॉम्बो पैक की करनी है, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो कॉम्बो पैक है उसकी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। और एक और चीज, आपको अगर क्लोजिंग में अगर आपने और अच्छे से बेनिफिट लेना है ना, तो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, प्रोडक्ट्स का भी लिमिटेड स्टॉक है, इस चीज की भी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास लिमिटेड है, इसके बाद ये प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, या इन प्रोडक्ट्स की जीएस प्राइस बढ़ सकता है ना। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है ना। इस चीज की भी एजेंसी बना सकते हो। उसके बाद एएस अबव बैच की हमें एजेंसी बनानी है, कैसे कैसे, इसको भी मैंने मेन आपको हेडिंग्स दे दी हैं, इसको डिफाइन करते रहूंगा आगे 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 आगे, धीरे 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 धीरे, ठीक है। नोट डाउन कर लिया जी आप सभी ने, आगे चले जल्दी से, आगे चले, ठीक है जी। अभी ध्यान से समझना, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग क्या करना है, रिलेशन बिल्डिंग देखो, अभी ना बहुत सारे लोगों को ना रिलेशन बिल्डिंग है, देखो आप ना, आप रिलेशन बिल्डिंग के अंदर माहिर बन जाओ, रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है ना। रिलेशन बिल्डिंग के अंदर माहिर बनना है, ठीक है ना, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड कौन सा, वो रिलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, हमें उसका दोस्त बनना है, हमें उसको जानना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात, हमारा जब प्रोस्पेक्ट आता है ना, अगर हम हमें ऑब्जेक्शन कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है ना, कुछ भी बोल रहा है, तो हमें उसके सामने वाले के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, हमें बहस नहीं करनी है। हम कई बार क्या होता है, अपने से उसने बोल दिया या कुछ भी ऐसा बोल दिया, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, हम आर्ग्यू करने लग जाते हैं, हम बहस करने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत है, तू गलत है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं हमें आर्ग्यू नहीं करना है, वी डोंट नीड टू आर्ग्यू, ठीक है ना। आर्ग्यू करने से ना, जब सामने वाले को गलत बोलते भी नहीं, तू गलत है, तू ऐसा है, सामने वाले का जो खुद का जो ईगो है हर्ट हो जाता है कई बार, है ना। तो हमें आर्ग्यू नहीं करना है यार कभी भी, ठीक है ना। सही तरीके से गाइडेंस देनी है, हमें राइट वे में गाइड करना है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, अब हम ना जब प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं ना, हम ना 100% बिजनेस की बात करते हैं, 100%, सिर्फ बिजनेस 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 बिजनेस, हम सिर्फ बिजनेस इन स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में नया नया पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होता है, हम सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसा इस थोड़ा इसको थोड़ा सा चेंज करो, सामने वाले को ना सुनो, बी अ गुड लिसनर। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो पुराने टाइम में मीटिंग होती है, हमें बताया जाता था कि जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो ना पानी की घड़े की तरह है, पानी की घड़े की तरह है यार। उसको अगर आप छोटा सा पत्थर भी मारोगे ना, उसका पानी ना बाहर आ जाएगा सर, तो बहने लग जाएगा। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कान दोगे ना अपना सुनने के लिए, आपका प्रोस्पेक्ट ना बाहर आएगा, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएगा। नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है ना आपको, करनी नीड आइडेंटिफिकेशन, सबसे बड़ा तरीका है अपने दोनों कानों से सुनो, उसको ध्यान से सुनो, बी या गुड लिसनर, ठीक है ना। सुनना शुरू करो, भगवान ने हमें 2 कान तभी दिए हैं कि हम ज्यादा सुने और कम बोलें,
ठीक है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम चीजों को ज्यादा सुने, अच्छे से सुने, हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डीप में सुने, वो बताता क्या है, वो चाहता क्या है, ठीक है ना। उससे उसकी फैमिली की बात करो, उससे उसके फ्यूचर की बात करो, उससे पूछो कि तूने पास्ट में जो स्टडी करी क्यों करी, तेरा मोटिव क्या था, आपको ना खुद बताएगा। धीरे 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 उसका आपके साथ ना रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आप देखोगे आपका फोन, अभी कई बार होता है हमारा प्रोस्पेक्ट हमारा फोन ही नहीं उठाता है, इसलिए नहीं उठाता कि हम सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। हमेशा बिजनेस की बात करते हैं, ऐसा होता है कोई आपका दोस्त है, चाहे आपको वो ऑनलाइन ही मिला हो या कुछ भी मिला हो, इंस्टाग्राम पे मिला हो, आपका दोस्त बन गया, आप उससे कोई प्रॉब्लम शेयर करो, आपने उससे कोई बात शेयर करी, आपका वो इंसान फोन जरूर उठाता है, आपको रिप्लाई जरूर करता है, ठीक है ना। बट हम कई बार क्या होता है, हम सिर्फ बिजनेस 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 एलोवेरा 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 उसके सामने रटते रहते हैं, उसको लगता है भी शायद इसीलिए फोन कर रहा है मेरे को दोबारा से, उसको ऐसे ही लगता है, ठीक है ना। बट इस चीज को हमें थोड़ा सा ठीक करना है, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करनी है, ठीक है ना। हमें उससे उसकी भी बात करनी, रिलेशन बिल्डिंग के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। बी अ गुड लिसनर यार, सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इफेक्टिव वे है क्लोजिंग की तरफ। छोटे छोटे पॉइंट मैटर करते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो और कई बार क्या होता है, जब सामने वाला हमें प्रॉब्लम बता रहा है, जैसे सामने वाला ना मुझे कह रहा है तो यार मेरे घर में ना ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं, हम ना उसका कई बार ना मजाक उड़ा देते हैं, हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें शायद नहीं बोलनी चाहिए, हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार ही ना उसकी जगह ना खुद को रख के सोचो भी उसकी सिचुएशन क्या है, उसके दिमाग में क्या है, ठीक है ना। जब आप प्रोस्पेक्ट को अपनी जगह रख के सोचोगे ना, तो आपको पता लगेगा अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका माइंड खुद आपको साइन दे देगा भी उसके दिमाग में ये चल रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, आपको ना बातें आपके अंदर से खुद निकल आएंगे, खुद निकल आएंगे, ठीक है ना। और इस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर आ जाओ कि मेरे को सामने वाले का 2cc इसलिए करवाना है कि मेरे को 7,000 मिलेंगे यार, कि मेरे को 7,000 मिल जाएंगे, मेरे को 12,000 मिल जाएंगे, मेरे को 17,000 मिल जाएंगे, इस वजह से क्लोजिंग नहीं करानी है यार। हमें पर्सन को इस वजह से अपने साथ नहीं लेके आना भी मेरे को 6,000 मिलेंगे 7,000 मिलेंगे, इस माइंडसेट से बाहर आना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करोगे ना कि सामने वाले के 7,000 अगर वो 2cc करता है, मेरा तो चेक बन जाएगा, मेरे 7,000 बन जाएंगे, इस माइंडसेट से काम नहीं करना। अगर इस माइंडसेट के साथ आप किसी को बिजनेस बताओगे ना, तो क्लोजिंग के अंदर दिक्कत आएगी। इस माइंडसेट के साथ काम करो कि अगर ये इंसान मेरे साथ आ गया ना, तो मेरे को इसको मैनेजर बनाना है तो बनाना है। इस माइंडसेट के साथ काम करके देखो, जब इस माइंडसेट के साथ सामने वाले से आप बात भी करोगे ना, आपके अंदर से एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंट वाली बातें निकलेंगी। सच बता रहा हूँ, सच में इस हिसाब से बात करो सामने वाले से कि भाई अगर तू मेरे साथ आ गया तो मैं मैनेजर बना के ही छोड़ूंगा। अगर उसका मैनेजर बनने का दिल भी नहीं होगा ना, खुद से ठान लो कि अगर ये बंदा मेरे साथ आता है ना, ये पर्सन मेरे साथ आता है, तो मैं इसको मैनेजर बना के छोड़ूंगा, ठीक है ना। इस माइंडसेट के साथ हमें काम करना, ठीक है जी। हमें अपने आप को चेंज करना है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप अपने आप मैग्नेट बन जाओगे यार, ठीक है ना। और बी प्रोफेशनल इन योर बिजनेस। हम प्रोफेशनल नहीं है अपने बिजनेस के अंदर, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। हम बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बिजनेस के अंदर, छोटी 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 छोटी। हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवरलिंग प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनलिज्म का बिजनेस है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़े बड़े सीए इस बिजनेस के अंदर है, क्योंकि एक प्रोफेशनल बिजनेस है। बट हम प्रोफेशनलिज्म से इस बिजनेस को नहीं करते हैं, हमने अपने अंदर चेंज नहीं लाया। अभी भी कई लोगों की व्हाट्सएप डीपी ऐसी लगी होती है, देखो वो सिंपल सी बात बताऊं, बता रहा, छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, चीजें मैटर करती हैं यार, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप की डीपी ना प्रोफेशनल होनी चाहिए, डिजिटली रिलीजियस या कुछ भी उसके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। टीम फायर का बैच भी मत लगाओ, मैं कहता हूँ अपनी पिक्चर लगाओ, प्रोफेशनल फोटो लगाओ, चीजें मैटर करती हैं क्लोजिंग के अंदर। कई बार सामने वाला पर्सन हमारी डीपी देखता है, वो देखता है यूट्यूब, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, यूट्यूब का लिंक अपने सीनियर के पास मैसेज करें, ठीक है ना। मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, अपने सीनियर के पास आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए लिंक के लिए, ठीक है ना। तो अभी अपनी व्हाट्सएप की डीपी में प्रोफेशनल लगानी, कुछ नहीं यार, एक फॉर्मल कपड़ों के अंदर भी फोटो खिंचवा लो, 4-5, ठीक है ना। उसको अपने इंस्टा पे अपलोड और अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे लगा लो यार, बट प्रोफेशनलिज्म लगनी चाहिए भी, आप प्रोफेशनल हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस यार, हमारे इंस्टाग्राम के स्टेटस,
बहुत मैटर करते हैं। अगर आप आज भी बिजनेस के अंदर आने के बाद उसको आप 2% से तो बात कर रहे हो, भाई तो यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो यहाँ से अपनी फैमिली की लाइफ बदल सकता है। बट आप स्टेटस लगा रहे हो रोने धोने वाले, टूटे दिल वाले, ऐसे वैसे रिलीजियस स्टेटस लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ठीक है ना, अपने स्टेटस हम हमेशा पॉजिटिव और राइट स्टेटस लगाओ। आपने अपने कभी सीनियर्स को देखा है, आपने कभी अपने मैनेजर्स को देखा है कि वो सैड स्टेटस लगा रहे हैं, टूटे दिल के स्टेटस लगा रहे हैं? देखा है? नहीं देखा है ना? बट हम इन चीजों को क्यों करते हैं? इन चीजों से बाहर आओ थोड़ा सा यार, प्रोफेशनलिज्म के अंदर आओ, प्रोफेशनल बनो। ठीक है, इंस्टा एक्टिविटी को अपनी थोड़ी सी बढ़ाओ। ठीक है ना, इंस्टा के ऊपर अपनी स्टोरीज को लगाओ, जैसे मीटिंग्स हो रही हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, कुछ भी काम कर रहे हो उसको इंस्टाग्राम पे शो करना शुरू कर दो, उसके अपने ना व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शो करना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूँ, आपका जब प्रोस्पेक्ट आता है ना, आपके साथ जब ज्वाइनिंग करता है, आपकी आईडी लगाता है आपके साथ, आपकी ना हर एक्टिविटी को नोटिस करता है, हर एक्टिविटी। आप कुछ भी काम करो, कोई स्टेटस लगा रहे हो ना, वो देखता है, बड़े ध्यान से देखता है। हमें इन चीजों का पता नहीं लगता है, बट वो प्रोस्पेक्ट ना बड़े ध्यान से इन चीजों को नोटिस करता है, भाई आप क्या लगा रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो। इसीलिए कहा जाता है भाई, व्हाट्सएप के ऊपर तो भी देखो प्राइवेसी प्राइवेसी का भी ऑप्शन है ना, भाई हम उसके ऊपर प्राइवेसी करके स्टेटस लगा सकते हैं, बट हम लगाते ही नहीं है, अपनी एक्टिविटी शो ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, हमें इंस्टा की एक्टिविटी अपनी शो करनी है वहां पे। जैसे सपोज करो यार, अब अभी आपसे हमारी मीटिंग हो रही है ना, आप लैपटॉप में ट्रेनिंग लगा रहे हो, मोबाइल से वीडियो बना के लगाओ ना, अभी देखो 1000 लोग इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं। उसके अंदर लिखो नीचे 1000 पीपल इन आवर ट्रेनिंग, सुबह की ट्रेनिंग में 1000 लोग यहाँ पे थे, 500 लोग यूट्यूब पे थे, बहुत सारे स्टूडेंट, बट हम शो नहीं करते हैं इन चीजों को यार। आज बताओ भी, आज 22वां दिन है जिसके अंदर हमें प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिले, हम चीजों को शो नहीं करते हैं। इन चीजों को शो करो, आपको प्रोस्पेक्ट जब देखेगा उसको पता लगेगा भी क्या हो रहा है, देखना चाहता है सामने वाला इंसान। ठीक है ना, उसके बाद आपकी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल ग्रिड है, जो हमारी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल ग्रिड है, जो हमारी प्रोफाइल है, उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन में, ऐसा नहीं हमें मोटिवेशन वीडियोस डाल रही है, नहीं यार, शो योर सेल्फ, शो योर बिजनेस। हमें मोटिवेशनल सैड स्टेटस या कुछ भी ऐसा कुछ अपनी प्रोफाइल ग्रिड के अंदर नहीं डालना है ना, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स डालने हैं। कई बार मैं देखता हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में डाला होता है, उसके बेनिफिट्स डाले होते हैं, नहीं, गलत कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म को नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना, हमें अपनी प्रोफाइल को बेटर करना है, अपने बायो को बेटर करना है, अपने सीनियर्स को बायो को देखो कैसा बना हुआ है ना, उनको सेम कॉपी कर सकते हो, एक्सेट्रा। जो भी चीजें प्रोफेशनलिज्म के अंदर आती हैं उन चीजों को शेयर करो, चेंज करो। ठीक है, आपकी एक्टिविटी इन ग्रुप, अब भी सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट एक्टिविटी इन ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ग्रुप के अंदर ऐड ऑन हो गया, मेरे को प्रेफर्ड कस्टमर्स के ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया गया ना, मेरी आईडी लगी, मेरी फर्स्ट बिलिंग हुई, मेरी फर्स्ट परचेजिंग हुई। ठीक है ना, और मेरे को फर्स्ट कस्टमर्स के अंदर ऐड किया गया। अब भी हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, हम प्रेफर्ड कस्टमर्स के ग्रुप के अंदर रिव्यू नहीं डालते हैं, हम अपनी एक्टिविटी नहीं डालते, हम डालते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो प्रेफर्ड कस्टमर्स है ना, किसी और की एक्टिविटी को चेक करे ना करे, आपकी एक्टिविटी जरूर चेक करता है, आपके मैसेज को जरूर चेक करता भी, आपका क्या मैसेज डाला ग्रुप के अंदर, आपने क्या मैसेज डाला ग्रुप के अंदर। बट हम ग्रुप के अंदर एक्टिव ही नहीं होते हैं, हम ग्रुप्स के अंदर रिव्यू शेयर ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, चीजें बहुत गलत करते हैं हम अपने ग्रुप्स के अंदर एक्टिविटी शेयर नहीं करते हैं, ग्रुप्स के अंदर अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। एक बार ना, आप जिस प्रेफर्ड कस्टमर्स के अंदर अगर आपका ग्रुप के अंदर ऐड है, इस मीटिंग का रिव्यू डालना, एक बार डालना, फिर 11 बजे का डालना, फिर 7 बजे का डालना, 9 बजे का डालना, उसको पर्सनल शेयर करना। इन छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटी से आपके प्रेफर्ड कस्टमर्स का माइंडसेट बनता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं बट बहुत मैटर करती हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर काउंट किया जाता है इस चीज को। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिव्यू लेना है उससे, 11 साल की ट्रेनिंग, रिव्यू लेना। हम रिव्यू नहीं लेते हैं, हमने सिर्फ ट्रेनिंग लगवा दी, दैट्स इट, हमें लिंक भेज दिया, दैट्स इट। खुद भी बताओ 11 बजे वाली ट्रेनिंग में क्या हुआ, क्या बताया गया, और उसकी भी सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 11 साल की आपकी ट्रेनिंग हुई, जब उसको ट्रेनिंग, अभी क्या होता है जब उसको रिकॉर्डिंग सेशन भी दे रहे हो ना, तो पहले उसको खुद देखो, भाई उस सेशन के अंदर था क्या, उस सेशन के अंदर बातें क्या बताई गई, उस सेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट बताए गए, पहले उसको खुद देखो, खुद देखो, उसको भेजो। जब वो देख लेना,
उससे उसका रिव्यू लो, खुद उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, भाई आज की ट्रेनिंग में ये बताया, सर ने बताया भी एलोवेरा हमारा पेटेंट है, सर ने देखो बताया फॉरएवर 45 सालों से फॉरएवर की टर्नओवर कितनी है, हमारा एलोवेरा क्यों पेटेंट है, एलोवेरा क्यों बेस्ट है, आप उसको थोड़ा सा बताओ। आप देखोगे, अगर आप उसको बताओगे, आप देखोगे 2 पॉइंट सामने से वो खुद बताएगा, रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिव्यू नहीं ले रहे हैं, हम उससे पूछ नहीं रहे हैं, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हम चाहते हैं इजी, इजी मेहनत ना करनी पड़े हमें, हमें ऐसा हो जाए कि सब कुछ हमें बता रहा हूँ ना, हम एक्सपेक्ट पता क्या करते हैं, भाई हमारे सीनियर कोई ऐसी ट्रेनिंग कर दे, सामने वाला ट्रेनिंग लगाते ही बोले भाई अपना अकाउंट नंबर भेज कि मैं तेरे घर आऊं पैसे देने। हम खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हमें पका पकाया सब कुछ चाहिए है। गलत है हमारा, हमारा माइंडसेट गलत है, हम प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम प्रोफेशनल नहीं है इस बिजनेस के अंदर, हमने स्कीम समझ लिया बराबर, ठीक है ना। अगर स्कीम समझोगे तो मेरे दोस्त मैनेजर तो बन जाओगे, बट बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो खुद से आगे आना शुरू करो, है ना। ये सबक ट्रेनिंग का बताओ, ये सबक ट्रेनिंग का बताओ। यार तो पता आज हमारी ना ये सबक ट्रेनिंग हुई सुबह, पता तेरे को किसकी थी, ऐसे ऐसे इंसान था, उसकी इतनी इनकम थी, उसने ऐसे स्टडी कर रखी थी, फिर भी आज वो फॉरएवर कर रहा है यार। मैं तो सोचता हूँ अपने बारे, फिर अपनी अपनी स्टोरी बताऊं, मैं सोचता हूँ यार मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मेरे को फॉरएवर मिल गई। मेरी फैमिली कितनी खुश होगी जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मेरे को 1 लाख की इनकम आएगी। सामने वाले के दिमाग में ना वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, इमेज क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, मैं फॉरएवर के अंदर कहाँ जाने वाला हूँ। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी क्लोजिंग को बहुत ज्यादा डिफाइन करती है, ठीक है। आगे समझ लेना थोड़ा सा। अभी क्लोजिंग तभी होगी जब आपके पर्सन को माहौल मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जब उसको एक माहौल के अंदर डालोगे, एक सिस्टम के अंदर डालोगे ना, तभी सामने वाले की क्लोजिंग होगी। देखो सिंपल, सिस्टम बहुत मैटर करता है, सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं कह रहा हूँ गन है, एक गोली है, बंदूक की गोली है, अगर आपको मैं ऐसे फेंक के मारूंगा ना, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको चोट नहीं लगेगी। बट मैंने उसी बुलेट को अगर एक गन के अंदर डाला, एक सिस्टम के अंदर डाला, और मैंने आपको शूट किया ना, आपको पेन होगा, आपको दर्द होगी, आपको चोट लगेगी। तो सिस्टम जरूरी है। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को इस सिस्टम के अंदर डालोगे ना, तो आपकी क्लोजिंग पक्का होगी। बट हम सिस्टम के हिसाब से नहीं चलते हैं, वी नीड शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट चाहिए यार, हमें शॉर्टकट के साथ में कोई शॉर्टकट मिल जाए, मेरी सांस में है, ठीक है ना। कैसे मिलेगा, उसको मीटिंग्स लगवाओ, ठीक है ना। अपलाइन कनेक्टिविटी विद हाइप, आपकी अपलाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताया जाता हूँ, आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। अभी क्या होता है, जो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, एक सेकंड रुकना, जो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो एक माला है, वो एक ना हीरा है, डायमंड है ना, डायमंड। और माला कैसे बनती है, जैसे माला है, इसके बीच में डायमंड लगे हुए हैं, लगे हुए ना डायमंड से, डायमंड लगे हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं, अगर इस माला को मैं इस हाथ से छोड़ दूंगा, तो डायमंड सारे बाहर आ जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे सारे डायमंड्स, गिर जाएंगे ना। तो इसी तरह से ना, जो आपकी जो प्रोस्पेक्ट की जो डायमंड्स की माला है, एक हाथ में आपकी डोरी होनी चाहिए, आपकी एक एक डोरी आपके सीनियर की हाइट उसमें होनी चाहिए, कनेक्टिविटी में होनी चाहिए। और ऐसे नहीं होनी चाहिए, हाइप क्रिएशन के साथ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हाइप क्रिएशन के साथ। अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करो मेरे दोस्त, हम हाइप क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज, उसको प्री एजम्पशन ऑफ मार्केट दे दो, प्री एजम्पशन कर दो, उसको प्री एजम्पशन कर दो। जब उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उसको फॉरएवर के बारे में बता रहे हो, उसकी ना प्री एजम्पशन कर दो यार। प्री एजम्पशन क्या कर दो, सिंपल सी बात समझना, जैसे आप उसको पहले ही बता दो क्या भाई, अपनी स्टोरी टेलिंग की थोड़ी सी स्किल्स को इंप्रूव करो क्या भाई। अभी जब तू किसी से बाहर फॉरएवर के बारे में पूछेगा ना, तो उसको फॉरएवर के बारे में नॉलेज नहीं है, प्री एजम्पशन कर दो, मैं कह रहा हूँ पहले ही बता दो ये बात, पहले ही प्री एजम्प्ट कर दो भाई। बाहर जब तू फॉरएवर के बारे में किसी से पूछेगा ना, किसी को फॉरएवर के बारे में बताएगा, तेरे को लोग बोलेंगे मत कर। तेरे को पता है क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनको फॉरएवर के बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्या भाई मेरे साथ हुआ था, जब मैंने अपने दोस्त को फॉरएवर के बारे में बताया, मेरा दोस्त तो बीटेक कर रहा था, उसने फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई ही नहीं थी, और उसने मेरे को कह दिया भाई फॉरएवर मत कर, फॉरएवर तो ऐसे, फॉरएवर तो वैसे, नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे। प्री एजम्प्ट कर दो, ठीक है ना। उसको पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा प्री एजम्प्ट कर दो। फिर तेरे को पता है, जब स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बिल्कुल मना कर रहा था, फॉरएवर मत कर, ये बिजनेस तो ऐसे ही होता है। बट मेरे पेरेंट्स को तो इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था, उनको तो उन्होंने कोई गलत कंपनी के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है ना। प्री एजम्पशन देनी शुरू कर दो पहले से,
स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ठीक है ना। अगर आप प्री एजम्पशन ऑफ मार्केट उसको बताओगे ना, आपका पर्सन नेगेटिव नहीं होगा। अगर पहले ही प्री एजम्प्ट कर दो, क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में 2 दिन ट्रेनिंग लगाई, 3 दिन ट्रेनिंग लगाई, है ना। अब क्या करता है हमारा प्रोस्पेक्ट, क्या करता है हमारा पर्सन, क्या करता है वो ना, मार्केट में इस चीज की जांच पड़ताल शुरू कर देता है, लोगों से पूछना शुरू कर, यूट्यूब पे सर्च कर लेता है, कई बार गूगल पे सर्च कर लेता है, कुछ भी है ना, यूट्यूब के ऊपर लोगों ने कुछ भी वीडियो डाल रखी होती है, आपको पता ही है यार, है ना। अब किसी भी अनएक्सपीरियंस बंदे से वो सलाह ले लेता है, अब वो अनएक्सपीरियंस बंदा उसको कुछ भी बता देता है, भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, अरे मैंने भी करी थी, तो उसको लगता है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और वो जो उसका सारा मोटिवेशन होता है ना, सारी उसकी नॉलेज होती है, वो सब बह जाती है। सपोज करो एक बोट है, एक बोट है ना, किश्ती है जो पानी के ऊपर तैर रही है ना, अब उस बोट के अंदर एक छोटा सा होल हो जाएगा ना, तो सारी बोट बोट डूब जाएगी यार, सारी की सारी, वो एक छेद है ना, पूरी बोट को डुबा सकता है, ठीक है ना, एज इट इज। जब उसको थोड़ा सा डाउट आता है ना, वो इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपकी कॉलिंग को इग्नोर करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जितना आपने समझाया होगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने, उसको मार्केट से कुछ ना कुछ ऐसा उसने सुन लिया, तो उसको प्री एजम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है ना। जब प्री एजम्पशन करोगे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे इस चीज से, बट हम प्री एजम्प्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट कर लो यार, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम बोलो और ज्यादा सुनो, ठीक है ना। हर स्लाइड में बात लिखी हुई है मैंने, कम बोलो और ज्यादा सुनो, श्रोता बनो श्रोता, बोलना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टन्नी से बोलो, जूम पे बोलो, लाइव आके बोलो, वीडियो कॉल पे बोलो, बट जब कॉल पे हो, फोन पे उससे बात कर रहे हो, तो कम बोलो ज्यादा सुनो, ठीक है ना। माहौल मिलता है इससे आपके पर्सन को। और फर्स्ट बिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात, अपने पर्सन्स के ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है, अपने पर्सन्स के ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है ना आपको, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर माहिर बनना है ना। सबसे पहले ना खुद के ऑब्जेक्शंस क्लियर करो। हमारे खुद के ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं है, प्रोडक्ट्स को लेके अच्छे से नॉलेज लो, प्रोडक्ट्स के बारे में खुद तो रीड करो, ए से लेके जेड तक हमें खुद को ही नहीं पता प्रोडक्ट्स क्या है, हमने खुद की प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई, हमने खुद से प्रोडक्ट्स के बारे में जानना ही नहीं है, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोफाइल हो गया, प्लान हो गया, इन 3 चीजों के अंदर महारत हासिल करो, टिप्स पे करो, टिप्स पे। हमारे खुद के ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं है, अपने सीनियर को कह रहे हैं सर वो तो ऐसे बोल रहा था, फॉरएवर भाग गई तो, फॉरएवर का ऑफिसर ऐसे है, हमारे खुद के ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं है, हम प्रोस्पेक्ट के कैसे करवाएंगे। हमारी खुद की नॉलेज इनकम्प्लीट है, हम सामने वाले को नॉलेज कैसे देंगे। समझ पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर ऑब्जेक्शंस, आपको अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है, ठीक है ना। प्रोफाइल के बारे में ना अच्छे से नॉलेज लो, मैं कहता हूँ चाहे 3 दिन काम नहीं करो, नॉलेज लो, लिखो डायरी पे, नोट्स बनाओ, इन चीजों की नॉलेज लो यार, ठीक है ना। पहले खुद के ऑब्जेक्शन क्लियर कर लो, डोंट बी लाइक अ क्राई बेबी, हम क्राई बेबी की तरह होने लग जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह, सर ऐसे सर वैसे सर ऐसे। छोटे बच्चे की तरह रोना नहीं है यार, ठीक है ना। मैच्योर बनना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, प्रोफेशनलिज्म बनना है, ठीक है ना। खुद के ऑब्जेक्शन क्लियर करो, अपनी टीम के, अपने पर्सन्स के ऑब्जेक्शन बहुत इजीली क्लियर कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप अपना फ्यूचर तो चेक करो फॉरएवर के अंदर, भाई मेरा फ्यूचर क्या है फॉरएवर के अंदर, टीम फायर के अंदर, हमें अपना फ्यूचर ही नहीं क्लियर है। हम फॉरएवर के अंदर ट्राई करने आए हैं, भी 2 महीने में अगर फॉरएवर मेरे से हो गया तो ठीक है, वरना 3 महीने बाद मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। अपना फ्यूचर और विजन क्लियर करो टीम फायर के अंदर, अगर क्लोजिंग के अंदर माहिर होना है। जब ये चीज आपको क्लियर होंगी ना दिमाग के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, सामने वाला क्लोज होगा, सिंपल सी बात है। एक बात को अपने ध्यान से रख लेना, योर अपलाइन प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। जो आज आपकी मैनेजर अपलाइन का प्रेजेंट है ना, अगर मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए है, मेरे दोस्त ये आपका फ्यूचर है ना यार। मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे भी चैलेंजेस आए थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, मुझे बहुत चैलेंजेस आए, ठीक है ना। बट मेरे को मेरा फ्यूचर पता था, अभी साहिल 1-1.5 साल बाद क्या होने वाला है, साहिल 2 साल बाद क्या होने वाला है, साहिल 2.5 साल बाद क्या होने वाला है, मेरे को पता था, मेरा फ्यूचर क्लियर था। अपने दिमाग में फ्यूचर तो क्लियर करो, कुछ नहीं, फॉरएवर को ना 3 साल डिग्री की तरह कर लो, बस। सोचा मेरे को डिग्री कंप्लीट करनी है 3 साल, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, पहले खुद के ऑब्जेक्शन में क्लियर कर लो, प्रोस्पेक्ट के अपने आप कर लो, और स्टोरी टेलिंग के अंदर और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर माहिर बन जाओ। बी मास्टर्स इन स्टोरी टेलिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है ना।
स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा हमें महारत हासिल करनी है, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला होता है, इसका यूज करो। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन दी, कोई भी ऑब्जेक्शन दिया, कोई भी ऑब्जेक्शन दिया, उसने मेरे को बोल दिया मेरे तो मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे तो पापा मना कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं किसी का भी मैसेज रीड नहीं कर पा रहा हूँ, एंड में पूछूंगा आपको, कुछ पूछना होगा, ठीक है। अभी मैसेज नहीं करो मेरे पास, रुक जाओ, ठीक है। तो फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला को हमें यूज करना है, ठीक है ना। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला क्या, सपोज करो मेरे सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा है कि मेरे ना पेरेंट्स मना कर रहे हैं मेरे को। अब वहां पे फील फेल्ट फाउंड क्या, उसको बोलो भाई तेरे को पता है जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था ना, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, मेरे जो मेरे सीनियर आए थे उनके पेरेंट्स भी ना फॉरएवर के ना सख्त खिलाफ थे, उनको फॉरएवर की नॉलेज नहीं थी, बट उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। फॉरएवर के अंदर मैनेजर है, आज उनकी इनकम ना 1.5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, और आज उनकी फैमिली ना उनको लेके पॉजिटिव है। तो सामने वाला रिलेट करे, अब सामने वाला बोल रहा है सर मेरे पास तो भी पेमेंट नहीं है, मेरे से तो कुछ भी अरेंज नहीं हो रहा है, मेरे को मेरा दोस्त ऐसे कह रहा है। फील फेल्ट फाउंड भाई सेम मेरे साथ था। स्टोरी टेलिंग बताओ, इसके अंदर थोड़ा सा माहिर बन जाओ, मास्टर बन जाओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और स्टोरी टेलिंग के अंदर जब इन चीजों के अंदर महारत हासिल कर लोगे ना, तो आप एक गुड क्लोजर बन जाओगे, आपकी क्लोजिंग की स्किल्स बढ़ जाएंगी। बट होगी कैसे, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। एक बारी में नहीं होता कुछ भी यार, एक बारी में कुछ नहीं होता, बट प्रैक्टिस, 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 जब आप बार 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 किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है ना। एंड द स्टार पॉइंट इज रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग एक स्टार पॉइंट है, ठीक है ना। एक लाइन लिखी है मैंने, दोस्ती में लोग जान दे देते हैं तो दोस्ती सी क्या चीज है, ठीक है ना। दोस्ती सी कुछ भी नहीं है। तो रिलेशन बिल्डिंग के अंदर हमें परफेक्शन लानी है, ठीक है जी। स्टोरी टेलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर हमें महारत हासिल करनी है। और सीनियर अप्रोच इज मस्ट, है ना। हमें अपने सीनियर से अप्रोच करवानी है अपने प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। वो अपने सीनियर की, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ना अपनी सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है ना। हाइप क्रिएट करो, चाहे वो सुपरवाइजर है आपकी सीनियर, चाहे मैनेजर है, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करो। अप्रोच करवाने से पहले सीनियर को बताओ क्या सिचुएशन है आपके प्रोस्पेक्ट की, ठीक है ना। भाई उसको कितनी ट्रेनिंग्स आपने लगवा दी, उसको क्या क्या ऑब्जेक्शन है, हर चीज अपने सीनियर को पहले ही बता दो, कॉल करने से पहले। कई बार हम क्या गलती करते हैं, अपने सीनियर से हमने टाइम ले लिया, हम सीधा बात करते हैं, हम सीधा कहते हैं सर हमारी कॉल पे वो है उससे बात कर लो। हमारे सीनियर को पता ही नहीं उससे क्या बात करनी है, उसको बताना क्या, उसको समझाना क्या है, ठीक है ना। तो पहले कॉल करने से पहले अपने सीनियर को थोड़ा सा बता दो भी सर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, उनको मनी की प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ भी उसको सर वैसे नॉर्मल कुछ बात करनी है, वैसे ही ये बात करनी है, वैसे आपसे अटैच करना था, थोड़ा सा बता के उनसे बात करो, ठीक है ना। उनको सर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, सारा कुछ बता दो। और प्रोस्पेक्ट के सामने ना आपने सीनियर की हाइप क्रिएट करो, बहुत जरूरी है। उसके सामने आइडेंटिफिकेशन करना, कैसे हाइप क्रिएट हो रहा है, उससे आप कॉल करवा रहे हो ना, कॉल करने से पहले क्या भाई बहुत मुश्किल से टाइम मिला सर का, बहुत मुश्किल से, तेरे मैंने बताया भी तू सीरियस है, तू सीरियस होकर ट्रेनिंग लगा रहा है, तू इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहता है, मैंने तेरे लिए स्पेशल सर से टाइम लिया, बहुत मुश्किल से सर, टाइम नहीं दे रहे सर, बहुत ज्यादा बिजी थे। इससे क्या होगा, जो आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ना, आपके सीनियर को ना बहुत ध्यान से सुनेगा। बट हम गलती पता क्या करते हैं, सीधा ही कॉल करके मर्ज कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर मैटर बहुत करती है हमारी क्लोजिंग के अंदर यार। इन छोटी छोटी चीजों से हमारी क्लोजिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे अब आपने किसी पर्सन की क्लोजिंग करवानी है, टिप पॉइंट बता रहा हूँ, टिप पॉइंट, ठीक है ना। कॉल पे ना, कॉल पे जब सीनियर को मर्ज करते हो तो उस पर्सन के बारे में बताओ, सर ऐसे ऐसे सर साहिल है ना, ये 7 दिन से ट्रेनिंग लगा रही है ना, सर इनकी 2 CC की प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, तो सर प्लीज इनको ना पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए टीम फायर की। इनको सर मैं इनको बता रहा था पर्सनल मेंटोरशिप की ना लिमिटेड सीट्स हैं, तो सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सर प्लीज एक पर्सनल मेंटोरशिप की सीट चाहिए मेरे को, सर प्लीज मेरे को टीम फायर की बैच की एक सीट चाहिए, मेरे को उनको वो सीट देनी है इस वक्त ट्रेनिंग की। इस तरीके से जब आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने अपने सीनियर क्या की हाइप क्रिएट करोगे ना, और आपके सीनियर उसको सही तरह से कोडिंग करके उसकी क्लोजिंग करवा सकते हैं।
बहुत मैटर करती हैं ये चीजें। अर्जेंसी में क्लोजिंग में बहुत फायदा ले सकते हो आप इन चीजों का, बट हम ये चीजें करते ही नहीं है। बता रहा हूँ ना, चीजें छोटी हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बट क्लोजिंग के अंदर ये किंग है। क्लोजिंग की सबसे बड़ी टिप्स है, ठीक है ना, लिख लेना, भूल ना जाना। वैल्यू प्रोवाइड करो यार, वैल्यू प्रोवाइड करो। सामने वाले को फॉरएवर देती क्या है, सामने वाले को टीम पर देती क्या, बिजनेस से मिलेगा क्या उसको। जैसे सपोज करो आईफोन है, आईफोन है। अब मैं कहूं कि अभी आईफोन 15 रिलीज हुआ है 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, पौने दो, जितने का भी है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ पौने 2 लाख रुपए का आईफोन है। अभी उसकी कीमत ना पौने 2 लाख रुपए है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं वो आपको आईफोन ना अगले 3 घंटे के लिए ना 30,000 रुपए का दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, लोगे नहीं लोगे? आप उस आईफोन को लोगे कि नहीं लोगे? अगर आपको मैं 1.5 लाख वाला आईफोन 30,000 में दे दूं, लोगे कि नहीं लोगे? यस और नो? यस और नो? हाँ, यस, लेंगे, सभी ले लेंगे। अरे वो एकदम से इतने मैसेज आ गए, एक सेकंड में, एक सेकंड, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, हम सब ले लेंगे, आई नो, मुझे मेरे उसकी ना वैल्यू पता है, उस चीज की ना वैल्यू क्या है, आईफोन की, मतलब कितने, क्या उसकी वैल्यू, क्या उसकी कॉस्ट है। अब मैं कह रहा हूँ आपको 10 लाख वाली गाड़ी, आपकी जेब में पैसा नहीं था, आपकी जेब में आईफोन लेने का पैसा नहीं था, बट आप उस पैसे को क्रिएट कर लोगे, आप उस पैसे की एडजस्टमेंट कर लोगे, आप अरेंज कर लोगे। अब मैं कह रहा हूँ 10 लाख वाली गाड़ी है, कोई भी 10 लाख की कार है, मैं आपको कह रहा हूँ वो 10 लाख की कार ना आपको अगले एक हफ्ते के लिए ना मैं 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ। क्या आप 1 लाख अरेंज कर लोगे? आपके पास कर में 1 रुपया भी नहीं है, पर आपको 10 लाख वाली गाड़ी ना 1 लाख रुपए में मिल रही है। क्या आप 1 लाख अरेंज कर लोगे? कर लेंगे, लोन ले लेंगे, बट गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि मैं उस कार की वैल्यू पता, कि उसकी वैल्यू 10 लाख है। जब सामने वाले को ना फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की, फॉरएवर के बिजनेस की वैल्यू आपने समझा दी ना, तो उस चीज तो कुछ भी नहीं है। तो उस चीज तो उसको इतना सा लगेगा। देख, बात मेरी समझने की कोशिश करना, जब कोई प्रोस्पेक्ट 2cc करता है, इस बिजनेस से कितने आईफोन ले सकता है? कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ना, जितने मर्जी ले सकता है, कितनी गाड़ियां ले सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो समझो, जब आप सामने वाले को इस चीज की वैल्यू दोगे ना, क्लोजिंग इंक्रीज होगी, क्लोजिंग बढ़ेगी। तुम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को यार, ठीक है ना। पर्सनल ट्रेनिंग और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है ये चीज, ठीक है। अभी क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की उस पर डिपेंड है, सिर्फ सारा कुछ भाई। ट्रेनिंग होगी, यूट्यूब का लिंक मिल गया, ठीक है, हमने भेज दिया। 11 बजे ट्रेनिंग होगी, हमने भेज दी। 7 बजे ट्रेनिंग होगी, भेज दी। हम खुद से कुछ नहीं करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, 80% लोग, हम खुद से नहीं करते, हम खुद से सामने से ना, हम सामने से कुछ भी नहीं करते, हम सामने से उसको ना वीडियो कॉल पे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करो, खुद से नॉलेज देना शुरू करो, उसको खुद से ना वीडियो कॉल पे लो, 5 बजे, 4 बजे, है ना, उसको टाइम दो, भाई आज ना मेरे साथ ना वीडियो कॉल पे मतलब कुछ बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। जब सामने वाले को अपना चेहरा दिखाओगे ना, अब क्या बात होती है, कई बार क्या होती है, हम ऑफलाइन है, हम कहीं बाहर हैं, है ना, हम उससे, सामने वाले पर्सन से दूर, हम उससे नहीं मिल पाते हैं, बट चेहरा जब सामने वाले को हमारा दिखता है ना, रिलेशन बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना। उसको वीडियो कॉल पे कुछ फॉरएवर की चार, मैं कह रहा हूँ ईएस पे ही समझा दो चाहे, तो ये एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, बिजनेस ओनर होता है, इन्वेस्टर होता है, ईएस पे ही समझा दो उसको, चाहे आप वीडियो कॉल पे, चाहे फॉरएवर के 10 पॉइंट्स बता दो, फॉरएवर के 10 प्रोफाइल के पॉइंट बता दो। देखो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन भी कर लोगे, अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट सेम होगा, रिजल्ट सेम आएगा अगर, ठीक है ना। इन चीजों को अगर आप नोट डाउन कर रहे हो ना, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करो मेरे यार, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जूम पे नॉलेज दो यार, जूम का लिंक मिल जाता है, 40 मिनट का लिंक, जूम का लिंक सबके लिए फ्री है यार, जितनी मर्जी बार बना सकते हो आप, जितनी मर्जी बार। 40 मिनट का जूम का लिंक सबके पास फ्री है, अगर नहीं बनाना तो सीख लो, 1 मिनट का काम है यार, ठीक है ना।
जूम पे अपने सामने वाले पर्सपेक्ट को लेके ना उसकी खुद से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, खुद से। कुछ नहीं, 10-12 ऑब्जेक्शन हैं, उनको हैंडल करो, उनको खुद से। चाहे आप एएस भी हो ना, तब भी तब भी खुद से उनकी हैंडलिंग करो, खुद से करो। मैं बता रहा हूँ सच में, अगर आपको, मैं खुद करता था यार, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मेरे साथ जो प्रोस्पेक्ट आता था, मैं खुद उसको जूम पे लेके उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता था। इसमें कोई झूठ नहीं है, सच है, ठीक है ना। और मेरे को उससे क्लोजिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। समझ पा रहे हो? खुद से उसको जूम पे लो, उसको बताओ भाई, खुद उसको स्टोरी टेलिंग बताओ। मेरे को पता है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल डिनाई कर रहे थे, बट आज मेरे पेरेंट्स, जब मेरा चेक आया, मेरे पेरेंट्स आज मुझे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मेरे को पहले लगता था ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, चेन सिस्टम है, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मेरे को लोग कहाँ से मिलेंगे, लीड्स कहाँ से आएंगी, मेरे को स्टार्टिंग में ये नहीं समझ आता था। 10 पॉइंट्स की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना जूम पे कर दो, अपना चेहरा दिखा के, आप देखोगे आपके क्लोजिंग के अंदर एक प्लस पॉइंट ऐड होता है, प्लस पॉइंट। ठीक है, तो खुद से ट्रेनिंग देना शुरू करो मेरे दोस्त, जो कि हम नहीं देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है जी। और बेशरम नेटवर्क बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बेशरम नेटवर्क। शर्म आती है ना जूम पे जाने से, वीडियो कॉल करने से, ऑब्जेक्शन खुद से हैंडल करने से, खुद से नॉलेज, शर्म आती है ना। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अगर आपको मैनेजर बनना है ना, तो शर्म छोड़नी पड़ेगी, अंदर का डर बाहर निकालना पड़ेगा। दुनिया की टेंशन छोड़ दो, करियर की टेंशन लो। आप सब समझदार हो, आपको सब पता है, सब आता है आपको, आपको पता है, आप पहले से ही माहिर हो। बस अपग्रेड करने की जरूरत है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों को, गलतियों को ठीक करने की जरूरत है, हम सब परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेशरम नेटवर्कर बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। दुनिया की टेंशन छोड़ दो यार, अपने करियर की टेंशन लो, अपनी फैमिली की टेंशन लो। उठ जा मेरे दोस्त, पागलों की तरह काम कर। सक्सेस और पेरेंट्स तेरा वेट कर रहे हैं। आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है? आज नहीं, 10 CC हुए तो अगले महीने हो जाएंगे, इस महीने नहीं सुपरवाइजर हुआ अगले महीने हो जाएगा, उसके अगले महीने हो जाएगा, उसके अगले महीने हो जाएगा। भाई एक महीने, एक एक मंथ मैटर करता है, एक एक दिन मैटर करता है, एक एक दिन, एक एक पल मैटर करता है, एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक घंटा मैटर करता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, इससे ऐसे नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं, अगले मंथ सही, अगले हफ्ते सही, अगले मंडे सही, अगले शाम को सही, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। चीजें बताई है ना, इन चीजों को ना इम्प्लीमेंट करके ना दिल से काम करना शुरू करो, आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सच बता रहा हूँ। हाई क्रिएशन रिलेशन बिल्डिंग एजेंसी के अंदर माहिर हो जाओ।